नमस्ते। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त नवीन योगी बोन से। आज जिन भाई बहनों को शुगर है उनके लिए कुछ योग अभ्यास हैं और कुछ प्राणायाम है, वो करेंगे हम। देखिए, अगर आप ये जो 5 आसन आज जो हम बताएंगे, अगर आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। बशर्ते क्या है कि आपको नियमित रूप से केवल 7 दिन नहीं, आपको लगातार ये आसन करते रहना है, ये प्राणायाम करते रहना है, ताकि आपका शुगर आगे ना बढ़े और नॉर्मल रहे। ये छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब भी हम शुगर के लिए कोई आसन है, प्राणायाम है, कोई व्यायाम करते हैं, तो जब हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो तभी हम छोड़ देते हैं। ये छोड़े ना, लगातार जो अपनी दिनचर्या है उसके साथ में ये आसन, ये प्राणायाम है, जो नुस्खे जो हम बताएंगे वो करते रहें। तो सबसे पहला जो आसन है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन देखिए हम किस तरह करना है। हमें मंडूक आसन, पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों पैर मोड़ लें, पीछे की तरफ रहेंगे हमारे दोनों पैर, और अपनी दोनों मुट्ठियां भींच के और नाभि के साथ में लगाएं। दोनों मुट्ठियां जो अपने अंगूठे हैं वो नाभि के साथ में लगाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पूरा सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, ऐसे करके। गर्दन हमारी सीधी रहेगी। कम से कम 2 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें। 2 से 3 मिनट रहें, जिसका जितना सामर्थ्य है उतनी देर रहें। फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, सांस लेते हुए। अपना पूरा ध्यान अपने पेंक्रियाज पर, अपने पेट पर रहेगा। और जो आसन ये हम बताएंगे, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छे आसन हैं। जिनको मोटापा है उनके लिए बहुत अच्छे आसन हैं, पेट का कोई भी रोग है। और जो मंडूक आसन है ये रामबाण आसन है शुगर के लिए। एक बार फिर हम पुनः करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास इसी तरह। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन सीधी रहे हमारी। फिर धीरे धीरे ऊपर उठे, ऐसे। फिर हम बाएं हाथ से करें, अपना बायां हाथ नाभि के बीच में लगाएं, बिल्कुल आया। फिर इसके साथ में दूसरा हाथ लगाएं, फिर झुक आगे झुकेंगे, ऐसे। 2 से 3 मिनट रहेंगे इस आसन में, इसी में। और फिर ऊपर ध्यान हमारा हमारे पेट पर, पेनक्रियाज पर रहेगा। फिर साथ में दूसरा आसन है वो है शशांक आसन। बैठ के करेंगे इस आसन को भी। 5 आसन है, पांचों के पांचों आसन बैठ के करने वाले आसन है। शशांक आसन, दोनों हाथ ऊपर साथ में लेके आए, सांस बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, बिल्कुल। दोनों हाथ जमीन पर, कोहनियाँ जमीन पर रहेंगी हमारी, माथा जमीन पर रहेगा। पूरा से बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठें। इस अभ्यास को आप आरंभ में, शुरू में 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें, शशांक आसन का। और तीसरा आसन है जो है वो है वक्रासन। आप दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएं, इस तरह दोनों पैर सीधा कर लें, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। एक घुटना मोड़े अपना, जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा रहेगा, बिल्कुल। जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा, जो घुटना मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे जाएगा। फिर अपना जो पैर मुड़ा हुआ, अपनी छाती और घुटने के बीच से हाथ बाहर निकालेंगे, ऐसे करके। और पीछे की तरफ देखें, जो हाथ पीछे है उसके कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखें। कम से कम 1.5 से 2 मिनट इस आसन में हम रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपना हाथ साथ में लेके आए, हाथ ये साइड में लेके आए और सीधा।
इसी तरह दूसरे पैर से भी करें। जो पैर सीधा है वो हाथ सीधा, और घुटने और बीच से हाथ निकालेंगे, छाती और घुटने के बीच से पीछे देखेंगे। फिर हाथ सीधा ये कर लें। उसके बाद हम जो आसन है गोमुख आसन का अभ्यास करें। इन्हीं के साथ में गोमुख आसन का भी अभ्यास करें। देखिए, जो अपना पंजा उसके ऊपर बैठ जाए, जो अपना घुटना है वो घुटने के ऊपर घुटना आएगा। इसमें मूत्र संबंधी कोई भी रोग है किसी को, उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि शुगर जब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो मूत्र रोग भी हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए नाभि से नीचे जो भी अंग है हमारे, उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है ये गोमुख आसन। जो अपना घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथ पकड़ेंगे, ग्रिप बनाएंगे। दोनों हाथ पकड़ें, हम ऐसे करें, गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। फिर हाथ को सीधा लेके आए, फिर जो पीछे गया हाथ उसको सीधा ले आए हम। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, इसे ऐसे। दूसरे पैर से भी इसी तरह करें। जो घुटना ऊपर है हमारा वो हाथ ऊपर आएगा, और दूसरा जो पीछे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे हम, ग्रिप बनाएंगे, कोशिश करेंगे पीछे से दोनों हाथ पकड़ें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, मन शांत बिल्कुल। और फिर हाथ हम सीधा करें, नीचे जो पीछे हाथ है उसको लेके आएं। इसके बाद है जो हमारा 5वां आसन है, वो है योग मुद्रा आसन। देखिए, हम पद्मासन में भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई पद्मासन लगा सकता है ऐसे, तो पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। पद्मासन लगाकर दोनों हाथ अपने पेट पर, दोनों हाथ ऐसे, ना जो दायां हाथ है वो नाभि पर रखें और बाएं हाथ उसके ऊपर रखें, और जितना हो सके उतना आगे झुकें। पद्मासन में बैठ के हम कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आगे झुकेंगे। दो से 3 मिनट रहें, फिर धीरे धीरे आगे आ जाए। अगर कोई सुखासन में बैठ के कर सकता है, पद्मासन नहीं लगा सकता, तो हम इसे सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, या सिद्धासन में भी बैठकर हम इसे कर सकते हैं। दोनों हाथ है हमारे वो बिल्कुल नाभि के बीच में लगाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। फिर धीरे धीरे ऊपर आए। तो ये थे 5 आसन। सबसे पहले था जो हमारा आसन, जो सबसे पहले आसन किया है मंडूक आसन। जो दूसरा आसन है वो किया है हमने शशांक आसन। जो तीसरा आसन किया है वो किया वक्र आसन। जो चौथा आसन है वो है गोमुख आसन। और 5वां आसन जो हमने किया है वो है योग मुद्रा आसन। इसके साथ में आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। नाक से लंबा गहरा सांस लें, भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम है वो आप जरूर करें। जिनको शुगर है या पेट का कोई भी रोग है तो उसके लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आधा घंटा आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। इस तरह कम से कम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। सीधे हाथ से अपनी सीधी नासिका है जो वो बंद करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। शुगर के लिए बहुत अच्छा। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है हमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। और इसी के साथ में आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं।
इसके साथ में अग्निसार जो क्रिया है वो भी हम कर सकते हैं। जिनको शुगर है वो चावल है वो उसका सेवन ना करें, चावल ना खाएं, क्योंकि चावल में जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जिनको शुगर है वो हरी पत्तियों की सब्जी खाएं, तली हुई ना खाएं, सब्जियों को उबाल लें, हरी जो सब्जियां हैं उनको उबाल लें, उनका सेवन करें। डेली नियमित रूप से हरी जो सब्जियां हैं जैसे घिया है, इनका जूस लें। शुगर के लिए जो अपना जो पौधा होता है, जो फूल होता है, जिसको हम बोलते हैं सदाबहार का फूल, सफ़ेद और लाल फूल आते हैं, 4-5 फूल लेकर उसकी चटनी बनाकर या फूल को धोकर वो भी 4-5 फूल खा सकते हैं। शुगर में बहुत ज़्यादा लाभ होता है उस फूल को खाने से भी, उस फूल का रस निकाल के पीने से। इसके साथ में हम शुगर के लिए मेथी है, जो मेथी दाना है उसको रात को भिगो के रख दें और सुबह उस मेथी दाने का जो पानी है उसको पानी को पिएं। और वो मेथी दाना है जो 1.5-2 चम्मच मेथी दाना हम लेंगे तो उसको चबा चबा के खाएं। इसके साथ में आप थोड़ी सी घिया ले लें, इतनी सी घिया लें, थोड़ा सा खीरा लें, थोड़ा सा करेला ले लें, पुदीने के पत्ते ले लें और तुलसी के पत्ते ले लें 10 से 12, उनका जूस बनाकर नियमित उसका सेवन करें। शुगर के लिए वो भी एक रामबाण औषधि है। तो आप नियमित रूप से जो आसन बताए हैं 5, इन आसनों का अभ्यास करें। जो प्राणायाम बताए हैं इन प्राणायामों का अभ्यास करें। और जो ये नुस्खे बताए हैं हमने, जैसे मेथी है, सदाबहार के फूल हैं, घिया है, इनका आप सेवन करें। आप चावल बिल्कुल ना खाएं, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इस तरह आप अपने जो शुगर जिनको बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। और केवल एक ही बात का ध्यान रखें कि इन आसनों को आप नियमित करें। ये नहीं कि आपका शुगर लेवल कम हो गया तो आप छोड़ दें इनको। अपने जीवन जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही आपको प्राणायाम करना, व्यायाम करना, आसन करना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार करें अब इनको। सभी को धन्यवाद।